भिन्नार्थक शब्द होमोनियम्स। ठीक है, ये ना एक जैसे से लगते हैं बोलने में, सुनने में, ठीक है, लेकिन ना मीन्स जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं होमोनियम्स। इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या बोलते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होती है और कविता में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, यहाँ छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, लेकिन शब्द का अर्थ बिल्कुल भिन्न है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होती है। अवधि मीन्स जो समय अंतराल कहा गया है, समय को बोल रहे हैं अवधि। ठीक है, और यहाँ अवधि भाषा का यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ भाषा को अवधि है और यहाँ पे घंटों की अवधि है, तो दोनों में कितना डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो कभी भी जब हम डिक्टेशन भी लिखते हैं या भाषा के अंदर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मात्राओं का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बोलने में बहुत कम डिफरेंस होता है और लिखने में भी बहुत कम डिफरेंस होता है। तो ऐसे जब शब्द जो होते हैं उनको ध्यानपूर्वक लिखने से ही हमारी जो व्याकरण की अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम शुद्ध कर सकते हैं। तो बहुत बारीकी से इन शब्दों को ध्यानपूर्वक आप सब पढ़ना मेरे साथ। हमारा बस चालक बहुत समझदार है। शकुनी मामा बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। तो देखो, चालक और चालाक, केवल लक और लाक, आ की जो मात्रा है यहाँ पे केवल एक आ की मात्रा एक एक्स्ट्रा है, लेकिन जो मीन्स हुआ वो बिल्कुल डिफरेंस हुआ। हमारा बस चालक मतलब यह चालक से मतलब जो ड्राइवर है उसका है। ठीक है, जो बस चला रहा है। और शकुनी मामा बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। शकुनी मामा की जो नेचर है उसका ये विशेषता बता रहा है कि जो शकुनी मामा थे वो कैसे व्यक्ति थे। लड़का लड़की एक समान, लड़का और लड़की को एक समान माना गया है या समान है। ठीक है, इक्वल मीन्स कल मतलब बराबर। कल बस में मेरा सामान छूट गया, या सामान से मतलब है कि उसकी कोई वस्तु वहाँ पर छूट गई। ठीक है बच्चों, आपने वाक्यों को ध्यान से पढ़ा और उनमें छपे जो ये रंगीन शब्दों के अंतर को भी समझा। कई बार हम ऐसे शब्दों में अंतर नहीं कर पाते, उनका गलत स्थान पर प्रयोग कर बैठते हैं। ऐसे शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ अलग होता है। ऐसे शब्दों को ध्यान से सुनकर उनका अर्थ जानना चाहिए। ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लगें परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इनकी पहचान उचित उच्चारण वर्तनी एक प्रयोग से होती है। जैसे चीर तथा चिर, ये दोनों शब्द उच्चारण वर्तनी एक अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, परंतु यदि कोई उच्चारण व्यक्ति ना करे अथवा उचित स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग ना करे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मीन्स अगर मात्राओं की गलती है ना और वहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ शकुनी मामा बहुत ही चालक व्यक्ति थे, तो मीन्स सत्यानाश हो गया पूरी की पूरी व्याकरण का। कल बस में मेरा सामान लिख दिया, सामान छूट गया तो गलत। और यहाँ पे लड़का लड़की एक सामान, तो अगर ये सामान यहाँ आ जाए और ये सामान यहाँ आ जाए तो सोचो कितना डिफरेंस हो गया। जो वाक्य है वही गलत बन गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे चीर और चिर, चीर का अर्थ होता है वस्त्र मतलब कपड़े और चिर का अर्थ होता है पुराना। ठीक है, इसी प्रकार तरंग और तुरुंग दोनों शब्द अलग हैं जो एक मात्रा में छोटे ऊ की मात्रा के कारण भिन्न है, तरंग और तुरुंग। ठीक है, तो बहुत कम डिफरेंस होता है। अब अगर तुम चिर लगा दोगे कहीं पे, चिर मुझे नए चिर चाहिए, तो इसका मतलब तो पुराना हो गया, मतलब पुराना कपड़े, पुराना चाहिए कुछ आपको। और अगर यहाँ पे लगा दें कि चिर बहुत अच्छे, मेरे चिर बहुत अच्छे हैं, मतलब पुराने कपड़े अच्छे, मतलब एक अजीब सा तुम सेंटेंस का ही सत्यानाश बना दोगे। मीन्स खराब कर दी तुमने व्याकरण। तो इसीलिए जो भी व्याकरण के अंदर शब्दों को लिखते हैं, पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक उनको प्रयोग करना चाहिए। जैसे अंक और अंग, कितना कम अंतर है, लेकिन अंक मीन्स गोद और अंग मीन्स शरीर का हिस्सा। अंतर हृदय या भिन्नता, और अंदर भीतर। कली कलयुग, कली अध खिला फूल। आकर खान या भंडार, और आकार आकृति। ठीक है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं इसी टाइप से आपको बनाऊंगी, इसी वाले व्याकरण के नेक्स्ट। ठीक है, जो मैंने अभी श्रुति सम आपको शब्द बताए हैं ना, अभी तो मैंने आपको 4 बताए हैं केवल और केवल, आगे मैं आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।